चलिए देखिए बच्चों, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। कुछ और बातें मैं ऐड कर देती हूँ नर्व सेल के बारे में। इसके पहले हम लोग यही तो पढ़ रहे थे कि नर्व सेल के बारे में स्ट्रक्चर देखे इसका, तो कुछ और ऐड करके तब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ नर्व सेल्स में। देखिए ये तो नर्व सेल है, आपको मालूम है। ये राउंडेड बॉडी को सेल बॉडी और साइटोन कहते हैं। इसी राउंडेड बॉडी को सोमा भी कहते हैं। और इस सोमा में, दैट मीन्स साइटोन में, कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल, ये सब इसके इसके अंदर, दैट मीन्स साइटोन के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स का नाम है, जो आपको जानना चाहिए। हर जगह नहीं दिया हुआ है, बट आप जानिए कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल रहते हैं, क्योंकि नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। तो फिर इसके बारे में जो खास बात है, जो और सेल में नहीं पाया जाता है, वो आपको जानना चाहिए। और सेल में जो पाया जाता है वो उन सारे ऑर्गेनल्स में से इसमें मतलब न्यूरॉन में क्या पाया जाता है, ये भी जानना तो जरूरी है। तो ठीक है बच्चों। और देखिए ये निसल्स ग्रेन्यूल होता है ना बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वास्तव में बना हुआ है। आपको याद होगा RER, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निसल्स ग्रेन्यूल जो है वो बने हुए हैं विथ फ्री राइबोसोम। यहाँ पे फ्री राइबोसोम है, और जहाँ राइबोसोम रहता है वहाँ तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो आप समझ गए कि यहाँ कहाँ से प्रोटीन आएगा। ठीक है बच्चों। और देख लीजिए नेक्स्ट इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे एक्सोन है। नहीं, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि नर्व सेल की जो लंबाई होती है वो 60 to 80 cm हो सकता है। 60 to 80 cm हो सकता है। लेकिन कभी कभी मतलब सबकी हाइट एक जैसा तो नहीं होती है ना, और बड़े बड़े एनिमल्स भी तो होते हैं। तो इसकी हाइट मतलब जनरली इतना होता है 60 to 80, लेकिन मैक्सिमम 90 to 100 cm भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए यहाँ सिनेप्टिक नॉब है, जो नर्व सेल का लास्ट वाला पोर्शन है, जो ये सिनेप्टिक नॉब मैं दिखा रही हूँ, उसमें मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है, मतलब पैक्ड होता है। ये सिनेप्टिक नॉब जो होता है ना, ये सिनेप्टिक नॉब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया से पैक्ड होता है। तो जहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया रहेगा, आपको मालूम है बच्चों क्या होना है, वहाँ तो एटीपी प्रोड्यूस होना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से मैसेज आ रहा है और इसको दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर करना है, वो भी जब यहाँ पे गैप हो, डायरेक्टली अटैच नहीं है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑर्गेनेल है, ये सिनेप्टिक नॉब है, ये बड़ा सा सिनेप्टिक नॉब है। इसमें ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, जो मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, यही जोड़ना था। ये एक्सोन तो आपको पता ही है कि नर्व सेल का सबसे मतलब लंबा पार्ट होता है। नर्व सेल का ये सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर, मतलब जो ये ऊपर से कवरिंग होता है, ये ऊपर से कवरिंग, उसके बीच में जो ये नोड दिख रहा है, उसी को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ नर्व सेल। अब देखिए बच्चों, जैसे टाइप ऑफ नर्व सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइप के नर्व सेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नंबर 1 मोटर न्यूरॉन, नंबर 2 सेंसोरी न्यूरॉन, एंड नंबर 3 रिलेइंग न्यूरॉन। यहाँ मैं लिखी हूँ RELAYING, रिलेइंग न्यूरॉन। यही 3 न्यूरॉन आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोटर न्यूरॉन के बारे में। देखिए मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी हूँ। इसको इफेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इफेक्टर कहते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर तो वही है, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, आपको ये डेंड्राइट्स है ना, इसके द्वारा मैसेज क्या हुआ आएगा। सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सोन है, टर्मिनल एंडिंग है। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या खास बात होती है,
मोटर नर्व सेल में या मोटर न्यूरॉन में क्या बात होती है कि ये शॉर्ट डेंड्रोन्स होते हैं। ये जो मतलब ये जो सेल बॉडी से जो डेंड्रोन्स निकले हुए हैं वो शॉर्ट होता है ना। ये कह रहा है ना कि ये शॉर्ट होता है, ये जो निकला हुआ ये शॉर्ट होता है। लॉन्ग एक्सॉन होता है, ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है ये इसमें लंबा होता है। किसमें? मोटर न्यूरॉन में लंबा होता है। नो रिसेप्टर्स। इसके पहले जो मैं आपको फिगर बनाई थी उसमें मैं आपको ये दिखा रही थी कि यहाँ जो पाया जाता है, यहाँ पे जो डेंड्रोन्स यहाँ से पाया जाता है, इस पे रिसेप्टर भी मैं आपको दिखाई थी। यहाँ पे रिसेप्टर्स होता था जो मैसेज को रिसीव करके और तब सेल बॉडी में पहुंचाता था। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स नहीं रहेंगे। किसमें? मोटर न्यूरॉन में रिसेप्टर्स एब्सेंट रहता है। सेल बॉडी हैज टर्मिनल एंडिंग्स, तो होगा ही होगा, टर्मिनल एंडिंग है। एंड इसमें और इसमें अंतर क्या है? सेल बॉडी देखिए यहाँ पे एज ए नॉर्मल जो सेल न्यूरॉन होता है उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे सेल बॉडी यहाँ अलग में थोड़ा सा साइड में अटैच दिख रहा है, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे एक्सोन लंबा होगा, यहाँ पे एक्सोन छोटा होगा। मैं फिगर में बना दी हूँ, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। देखिए मैं कर देती हूँ, है ना, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। इसमें एक्सोन क्या होता है? छोटा होता है। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे इसमें रिसेप्टर्स पाया जाता है। मैसेज रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है। यहाँ पे सेल बॉडी साइड में पाया जाता है, वो तो मैं बता ही दी। और नो डेंड्राइट्स, इसमें डेंड्राइट्स इसमें कम पाए जाते हैं, ठीक है। वन लॉन्ग डेंड्रोन्स इसमें रहता है। यहाँ पे ब्रांच जो निकला हुआ था वो नहीं रहता है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इस तरह का, इसको कहते हैं इफेक्टर, इसको कहते हैं रिसेप्टर, है ना। सेंसोरी को बोलते हैं रिसेप्टर, क्योंकि ये जो रिसेप्टर, यहाँ पे जो रिसेप्टर है जिसके द्वारा मैसेज रिसीव होता है, तो इसके आधार पे सेंसोरी न्यूरॉन को रिसेप्टर कहा गया और इसको कहा गया इफेक्टर, ठीक है बच्चों। और ये रिलेइंग न्यूरॉन जो होता है ये कनेक्टर कहलाता है, इसका कॉमन नाम है कनेक्टर। इसको मैं लिख दूं ECTOR, CONNECTOR, आपको दिख रहा है ना, कनेक्टर, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो इसको बोल देंगे, रिलेइंग न्यूरॉन को बोलेंगे कनेक्टर। यही 3 तरह के आपके बुक में दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि कैसे कैसे मैसेज किस डायरेक्शन में पाया कहाँ जाता है मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मतलब आप सीधे कह लीजिए CNS, है ना, में पाया जाएगा। आपको इसका मैसेज जो फॉरवर्ड करने का जो ये है डायरेक्शन है, वो मतलब सेंसोरी न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स, वो ब्रेन और मतलब स्पाइनल कॉर्ड में होता है। किसका? आपको सेंसोरी का। यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ मोटर भी जो है ये भी लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। मोटर भी जो होता है न्यूरॉन वो भी पाया जाता है कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन में। और ये जो न्यूरॉन होता है ना, ये जो अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है वो स्पाइनल कॉर्ड टू, यहाँ पे लिख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड टू, यहाँ से कहाँ जाएगा? स्केलेटल एंड स्मूथ मसल सेल्स, है ना। इसका इस तरह से डायरेक्शन में इसका मैसेज फॉरवर्ड होता है। देख लीजिए, अंतर तो थोड़ा मोड़ा है। तो यही आपको जानना है इसमें कि ये 3 तरह का न्यूरॉन्स है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे हमारा ब्रेन का फिर क्लासिफिकेशन हुआ है और उसका फिर और कैसे उसको पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे हेमिस्फीयर होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं आपको दिखा के पढ़ाऊंगी। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो रिलेइंग न्यूरॉन होता है ना बच्चों,
ये पाया जाता है ब्रेन में। आप लिख लीजिए, ये इसका लोकेशन आप लिख लीजिए, ब्रेन विजुअल सिस्टम, विजुअल सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो लोकेशन होता है, और इसका नाम ही है कनेक्टर। मैंने तो लिख दिया है कनेक्टर। तो ये क्या करता है ना कि लिंक मतलब प्रोवाइड करता है इसके और इसके बीच में। दैट मीन्स मोटर न्यूरॉन और सेंसोरी न्यूरॉन के बीच में लिंक, ये लिंक स्थापित करता है कौन? रिलेइंग न्यूरॉन करता है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं बच्चों, कुछ और मैं ऐड कर दे रही हूँ इस वीडियो में। जैसे देखिए, हमारा जो ये 5 सेंसोरी ऑर्गन है, सेंसेस जो होते हैं पांच, इनका मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, रिसेप्टर और लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं वो बता दे रही हूँ। स्टिमुलस तो समझ में आता है, जैसे हीट, तो हीट किस रिसेप्टर के द्वारा, मतलब थर्मो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव होता है, थर्मो रिसेप्टर। और ये क्या होता है, लोकेशन क्या होता है? स्किन। ये नेम ऑफ रिसेप्टर है, मतलब किस रिसेप्टर के द्वारा हीट को ये मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा हीट जो होता है वो रिसीव होता है, तो थर्मो रिसेप्टर के द्वारा, THERMO, थर्मो रिसेप्टर के द्वारा। और लोकेशन क्या है हमारे बॉडी में? स्किन है। जैसे कोल्ड, तो कोल्ड भी थर्मो रिसेप्टर के द्वारा ही रिसीव किया जाता है, ये ठंडा का जो मैसेज है। और कहाँ हमारी बॉडी में लोकेशन है इसका? तो स्किन के द्वारा। थर्ड है यहाँ पे लाइट। लाइट जो हमारे आंखों के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, उस रिसेप्टर का नाम है फोटो रिसेप्टर, और लोकेशन क्या है? आइज। साउंड फोर्थ में देख लीजिए, इसको जो रिसीव करने वाला रिसेप्टर है उसको फोनो, PHONO रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, जो आप जानते हैं ईयर। एंड स्मेल, जो सुगंध हम लेते हैं, वो ऑलफैक्टो रिसेप्टर, ऑलफैक्टो रिसेप्टर, आपको मालूम ही है नोच। और टेस्ट, जो स्वाद हम अलग अलग तरह का जीभ के द्वारा, टंग के द्वारा जो हमें महसूस होता है, उसको बोलेंगे गस्टेटो रिसेप्टर, GUSTATO, गस्टेटो रिसेप्टर, टंग के द्वारा। हमारे बॉडी में कहाँ उसका लोकेशन है? तो टंग है। और टच, टच जो स्टिमुलस है वो किसके द्वारा, किस रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है मैसेज? तो यहाँ पे है टैंगो रिसेप्टर, TANGO, टैंगो रिसेप्टर, और वो है स्किन के द्वारा। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ स्टिमुलस है, ये टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमारे बॉडी में लोकेशन है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नर्वस सिस्टम का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।